और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पूछताछ जो 3 दिन से चल रही है, तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन के सेकंड राउंड के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। 3 दिनों से जो पूछताछ चल रही है, 2-2 राउंड की पूछताछ चल रही है। लंच ब्रेक में वो घर चले जाते हैं, खाना खाकर वो फिर वापस आ जाते हैं। पहले दिन तो वो अपनी मां से मिलने पहुंचे थे गंगाराम अस्पताल, उसके बाद फिर वो ईडी की पूछताछ करने पहुंच गए थे। 3 दिनों से 2 राउंड की पूछताछ, अब तक कुल मिलाकर 25 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन 2 राउंड में 10.5 घंटे लगभग पूछताछ हुई, दूसरे दिन 2 राउंड में करीब 11.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई। आज तीसरा दिन है, अब तक 3 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और दूसरे राउंड यानी तीसरे दिन के दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, कल की पूछताछ में डोटेक्स कंपनी और शेयर्स को लेकर ईडी की पूछताछ जो थी वो आगे बढ़ी थी। आज क्या ऐसी पूछताछ हो रही है और इतना वक्त जो लग रहा है, कहीं गिरफ्तारी की तैयारी तो नहीं हो रही है राहुल गांधी की? मैं शोभना फिलहाल अभी इस बाबत नहीं कह सकता कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की कोई योजना तैयार की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ का सिलसिला जारी है और ईडी सूत्रों का यह दावा है कि फिलहाल गिरफ्तारी तक बात अभी नहीं पहुंची है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में राहुल गांधी ने कुछ दस्तावेज, कुछ कागजात उपलब्ध कराने को कहा था। वो दस्तावेज और कागजात राहुल गांधी अपने साथ लेकर आए हैं, उन्होंने ईडी को सौंप दिए हैं। और वो अपने साथ एक महिला वकील को भी लेकर अपनी गाड़ी में आते हैं, लेकिन उस महिला वकील को उस कक्ष में जाने की इजाजत नहीं है जहां राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है। आज की जो पूछताछ है वो बेहद दिलचस्प है शोभना। मैं आपको बता दूं, आज उनसे कांग्रेस के बड़े नेता की हैसियत से पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ उनसे यंग इंडियन के सबसे बड़े हिस्सेदार के तौर पर भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि आदमी एक है, शख्सियत एक है, लेकिन उसके रूप 2 हैं। एक तरफ जहां उनसे पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन को कांग्रेस ने अनसिक्योर्ड लोन दिया था, कितना दिया था, दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि यंग इंडियन की जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है उसने अपने खातों में ये क्यों नहीं लिखा कि कांग्रेस से लोन मिला है, वहां पर पार्टी नाम क्यों दिया गया कि पार्टियों से पैसा आया था और ये पैसा लखनऊ और अन्य जगहों पे कंस्ट्रक्शन के लिए आया था, कौन सी पार्टी है। तो यानी दोनों ही तरफ राहुल गांधी हैं, चाहे वो कांग्रेस नेता की हैसियत से हों और चाहे वो यंग इंडियन के सबसे बड़े हिस्सेदार के तौर पर। तो राहुल गांधी के लिए आज बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है और इन सब इस पूरी स्थिति के बीच राहुल गांधी ईडी कार्यालय में सवालों के जवाब देने में लगे हुए हैं शोभना। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश तिवारी, क्योंकि आप वहां ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और लगातार 3 दिन से इस खबर को फॉलो भी कर रहे हैं। राहुल गांधी को रोज आप अंदर जाते हुए बाहर आते हुए भी देख रहे हैं। अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो क्या तनाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप समझ रहे हैं 11-11 घंटे की पूछताछ आसान नहीं है। बिल्कुल शोभना, आप ठीक कह रही हैं। राहुल गांधी जब पहले दिन गए थे तो बड़े आश्वस्त से गए थे, लेकिन शाम को जब वो लौटे तो चेहरे पर हल्का सा तनाव था। लेकिन दूसरे दिन जब वो गए और आए तो उनकी गाड़ी कहीं रुकी नहीं। पत्रकार उनकी गाड़ी के सामने उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। वो राहुल गांधी जो बीच सड़क पर खड़े होकर लोगों से बातचीत करने लगते हैं, वो राहुल गांधी पत्रकारों के रोकने पर भी उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी नहीं की और उसी रफ्तार के साथ उनकी गाड़ी चली जाती है। और आज तीसरा दिन है, आज तो राहुल गांधी ने पत्रकारों की तरफ देखा भी नहीं और उनकी गाड़ी उसी तेजी के साथ गई और उसी तेजी के साथ वापस आई। यानी कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी चेहरे पर भले ही कोई भाव रखें, लेकिन उनके अंदर तो तनाव का अंतर्दिन चल रहा है शोभना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूछताछ लगातार आगे बढ़ रही है और इस तेजी के साथ ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे सवाल है जिनका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। रोजाना 10-10, 11-11 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से चल रही है। आज तीसरा दिन है, सेकेंड राउंड की पूछताछ के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी तक अभी बात नहीं पहुंची है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि अभी पूछताछ आगे भी हो सकती है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।